करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 33 है कि राम श्याम मोहन पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। 1 अप्रैल 2018 को श्याम रिटायर होता है फ्रॉम द फर्म। ऑन दैट डेट बैलेंस शीट दे रखी है। लायबिलिटी में क्रेडिटर हैं, बीपी हैं, एक्सपेंसेस ओविंग है, रिजर्व फंड है। रिजर्व फंड को क्या करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल का बैलेंस है, कैश इन हैंड है, डेटर है, प्रोविजन है, स्टॉक, फैक्ट्री प्रीमिसेस, इन्वेस्टमेंट, लूज टूल। जो गुडविल है फर्म की वो 2 टाइम करनी है। एवरेज कौन सा मेथड दे रखा है, सुपर प्रॉफिट मेथड है। और टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिस्क ऑफ द बिजनेस, नॉर्मल प्रॉफिट जो आपको दे रखे हैं वो दे रखे हैं 5 लाख एवरी ईयर, ये नॉर्मल प्रॉफिट दे रखे हैं। बट एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर वो आपको दे रखे हैं 6 लाख हैं, 5,50,000 है, और उसके बाद 5,75,000 है। पहले गुडविल ही एक बार निकाल लेते हैं। गुडविल की एंट्री आपको पता है कि हमें करनी है। मेथड इसमें दे रखा है, सुपर प्रॉफिट मेथड दे रखा है। तो गुडविल का फार्मूला क्या होता है एक बार देखो, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। पहले एवरेज निकालेंगे, जितने प्रॉफिट दे रखे सबको ऐड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 5,75,000 आपका एवरेज आ जाएगा। फिर हम सुपर निकालेंगे, एवरेज में से सुपर नॉर्मल प्रॉफिट घटा देंगे। नॉर्मल आपको 5 लाख दे रखे थे, तो 75,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल का फार्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, 75,000 मल्टीप्लाई 150, पूरी फर्म की गुडविल आएगी। शाम रिटायर हो रहा है, शाम का शेयर इसमें दे रखा है, हमें जो रेशो दे रखी है ना 3:2:1, तो इसमें शाम का शेयर कितना है, फिर आपका 2/6 है, तो 50,000 उसका शेयर निकल के आ जाएगा। फिर आप एंट्री क्या बनाओगे, जैसे कौन कौन बच गए पार्टनर आपके, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू श्याम कैपिटल, 50,000 आपका यहाँ आ जाएगा। और गेनिंग रेशियो में एंट्री करनी है। गेनिंग रेशियो इसमें न्यू रेशियो तो कोई है नहीं, तो बाकी जो जैसे ये पार्ट छोड़ के चला गया तो बाकी रेशियो क्या बची, 3:1, यही हमारी न्यू रेशियो आएगी, यही हमारी गेनिंग रेशियो आ जाएगी। तो एंट्री बन जाएगी राम कैपिटल अकाउंट डेबिट 37500, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 12500 टू श्याम कैपिटल 50,000। कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों तरफ आएगी। तो जैसे इसमें रिटायर हुआ था हमारा, कौन रिटायर हुआ था, श्याम। तो एक तो आएगा बाय राम कैपिटल बाय मोहन कैपिटल, और 2 हम लेंगे श्याम कैपिटल। तो हम क्या लेंगे, श्याम कैपिटल। ये श्याम लिखा मैंने यहाँ पे। तो राम और मोहन वाला तो हम लिखेंगे श्याम में, और श्याम वाला किस में लिखेंगे, राम और मोहन में लिखेंगे। राम और मोहन में 37500 12500, राम और मोहन वाला श्याम में 37500 12500। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये गुडविल वाली एंट्री मैंने आपको बता दी। एक्सपेंसेस ओविंग, ये जो आपको दे रखे हैं ना, लायबिलिटी में दे रखे हैं, देखो 45,000 दे रखे हैं, 45,000, उसको कम करके 37500 करना है। अब आपको पता है लायबिलिटी कम हो रही है तो प्रॉफिट होता है, तो 7500 का प्रॉफिट होगा। डिफरेंस लेना दोनों में, 2 लिखा हूँ, 2 में डिफरेंस लेते हैं। इसको एक बार तो बाय में दिखा देंगे, बाय एक्सपेंसेस ओविंग यहाँ दिखा दीजिए 7500। ठीक है, दूसरा बैलेंस शीट में लायबिलिटी में कम करके दिखा देना, एक्सपेंसिव गोइंग 37500 यहाँ दिखा देना। ठीक है, लायबिलिटी में कम हो जाएगा, जितना आपको दे रखो उतना दिखा दो, और यहाँ आप बाय में दिखा दो, बाय एक्सपेंसिस ओविंग कितना दिखाओगे, 7500। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो 72,000 हो गई। पहले इन्वेस्टमेंट देखो कितने की दे रखी है हमें यहाँ पे, 80,000 की। अब उसकी वैल्यू बदल रही है, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, पहले बताओ, लॉस हो गया ना। लॉस को हम कहाँ दिखाएंगे, 2 में, 2 इन्वेस्टमेंट 8,000 का लॉस। ठीक है, और बैलेंस, और आगे पता कि क्या कह रहा है, राम ने फिर ये इन्वेस्टमेंट ले गया इसी वैल्यू पे। अब राम देखो पार्टनर असेट्स ले रहा है, राम लेके जा रहा है, तो इसकी कैपिटल अकाउंट में डालना है यहाँ पे ना 2 इन्वेस्टमेंट, राम के 2 में डालना, डेबिट साइड में 2 इन्वेस्टमेंट। एंट्री क्या बनेगी, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 इन्वेस्टमेंट। बैलेंस शीट में अब नहीं आएगी क्योंकि कौन लेके चला गया, राम लेके चला गया। तो पहले आपका जो लॉस है 2 में दिखा दिया, 2 इन्वेस्टमेंट करके यहाँ दिखा दो कितना लॉस हुआ, 8,000 का। और फिर इसको कौन लेके जा रहा है, राम लेके जा रहा है, तो 2 इन्वेस्टमेंट करके राम में डाल दीजिए 72,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फैक्ट्री प्रीमिसेस की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 2,43,000। पहले फैक्ट्री प्रीमिसेस देखो कितने दे रखे हैं हमें, 2,25,000 हो गए। अब इसकी वैल्यू होगी 2,43,000, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट होगा आपका 18,000 का प्रॉफिट है।
लूज टूल की वैल्यू 36,000 होगी। पहले लूज टूल देखो कितने के, 40 के, अब 36 हो गए, तो 4,000 का ये लॉस है। तो लॉस तो टू में दिखा देना, टू लूज टूल 4,000, प्रॉफिट आप बाय में दिखा देना, बाय फैक्ट्री प्रीमिसेस 18,000। और बैलेंस शीट में फैक्ट्री प्रीमिसेस की वैल्यू कितनी कर दोगे, 2,43,000, लूज टूल की वैल्यू कितनी कर दोगे, 36,000 कर देना। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड में जैसे पहले करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को इंक्रीज करना कितने से, 19,500 से। ये भी लॉस है पूरा, 19,500 का पूरा लॉस है, ध्यान रखना, बाय लिखा हुआ ना, पूरे का पूरा लॉस है। तो टू में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 19,500 यहाँ दिखाओगे। और बैलेंस शीट में पता आप कितना लेस करोगे, जैसे डेटर पहले आपका प्रोविजन कितना लेस हो रहा है, 10,000 लेस हो रहा है, अब 19,500 और ऐड हो गया, यानी अब यहाँ से आप लेस करोगे 29,500 आप लेस कर देना 160 में से, तो 130,500 आपका डेटर बच जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता जैसे इंक्रीज बाय लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अगर आता ना इंक्रीज टू, फिर हम क्या करते, डिफरेंस लेते कि पहले कितना था 10,000, अब कितना होगा 19,500, फिर कितने का डिफरेंस लेते हैं, 9,500 का डिफरेंस ले लेते हैं हम यहाँ पे, फिर लॉस इतने का होता है 9,500 का। लेकिन इंक्रीज बाय मतलब पूरा लॉस है, 19,500 का पूरा लॉस दिखाना है इतना, टू में 19,500, और बैलेंस शीट में आप कितना लेस करोगे, 29,500 आप डेटर में से लेस कर देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्लेम कितना हो वर्कमैन का, आपका 18,000 का क्लेम हो गया। पहले वर्कमैन देखो कितना दे रखा है हमें, 48,000 दिया हुआ है ना। अब क्लेम कितना हुआ, 18,000 का क्लेम हो गया। जो क्लेम हुआ है वो तो आप लायबिलिटी में दिखा दोगे, यहाँ पे 18,000 यहाँ पे देखो दिखा रखा है ना 18,000। अच्छा बाकी कितना बचेगा, 48,000 में से ना 18,000 घटा दो, बाकी आपको बचेगा 30,000। तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहाँ पे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 15,000, 10,000, 5,000। एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल, टू श्याम कैपिटल, टू मोहन कैपिटल 15,000, 10,000 एंड 5,000। और जो लायबिलिटी में है वो आप कितना दिखा के चलोगे, 18,000 लायबिलिटी में डाल के चलना, 30,000 आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट पॉइंट है शाम को कितना कैश देना है, 50,000, वो तो कैश दे देंगे, बाकी उसके कहाँ डालना है, लोन में डालना है। तो टू बैंक, ये तो बाद में आएगी एंट्री जब आप लास्ट फाइनल करोगे ना, शाम का जो बैलेंस निकालोगे उसको थोड़ा टू बैंक करके 50, बाकी उसके कहाँ डालना है, लोन में डालना है, जैसे पहले आप करते आ रहे हो। तो बैंक में से 50 आपका लेस हो जाएगा, लोन आपका लायबिलिटी में चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो खैर बात की बात है, पहले टोटल कर लेते हैं इसका। रिवैल्यूशन में पॉइंट सारे पूरे हो चुके हैं हमारे, तो ये आएगा 31500, इधर भी हम लेंगे 31500। तो बाय लॉस कौन कौन पार्टनर है, राम है, श्याम है और मोहन है, तो उसमें तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉस आएगा इसमें 6,000 का, तो 3,000 आ जाएगा, 2,000 आएगा और 1,000 आ जाएगा। अब कैपिटल के स्टेप पूरे कराओ। सबसे पहले कैपिटल का क्या लेते हैं, बैलेंस, डिस्ट्रीब्यूट आइटम में रिजर्व फंड दिया हुआ है, तीनों में बांट देना, ओल्ड रेशियो बांटना। ओल्ड रेशियो क्या दे रखी है उनकी, 3:2:1, 3/6, 2/6, 1/6, तीनों में रिजर्व फंड, ये आपको दे रखा था लाइबिलिटी में, यहाँ रिजर्व फंड दिया हुआ ना तीनों में। वर्कमैन का बता ही दिया था 48 में, 18 की तो लाइबिलिटी दे रखी है नीचे, 18 तो लाइबिलिटी में चला जाएगा, बाकी 30,000 आप क्या करोगे, इसका डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ये देखो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। तो गुडविल की एंट्री मैंने कराई दी थी आपको, बाय राम कैपिटल, बाय मोहन कैपिटल, और टू सोहन श्याम कैपिटल। श्याम वाला तो लिखेंगे राम और मोहन में, और राम और मोहन वाला किस में लिखेंगे, श्याम में लिख देना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब क्वेश्चन जैसे, और लास्ट में एक इन्वेस्टमेंट याद है वो लेके गया था, कौन लेके गया था, राम, उसकी वैल्यू पहले तो कम हुई थी 8,000, यहाँ आएगा, और कौन लेके चला गया, राम, तो राम में टू इन्वेस्टमेंट करके यहाँ दिखा देना। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे, और एक वैल्यूएशन का लॉस, जैसे बाय प्रॉफिट होता है तो बाय रिवैल्यूएशन होता है, लॉस है तो कहाँ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन, वो आपका यहाँ आएगा, टू रिवैल्यूएशन करके डालना। अब आप ना शाम का टोटल पहले करना, जो रिटायर होता है उसका टोटल पहले होता है 2,45,000, यहाँ भी हम लेंगे 2,45,000। अच्छा 50,000, तो उसको आपने 2,45,000 में से पहले 2,000 ये घटा दो जो ऊपर दे रखा है ना रिवैल्यूएशन का लॉस, यानी उसको हमने 2,43,000 देना है। अच्छा 50,000 तो उसको कैश बैंक के थ्रू पेमेंट कर दिया, और 50 आप बैंक में से भी घटा देना, जैसे बैंक का बैलेंस लोगे ना 90 दे रखा है, कैश का 50 घटा दो, कितना रह गया 40, बल्कि यहाँ कैश लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ, तो कैश डाल देना यहाँ पे। ठीक है, और बाकी उसके लोन में डालेंगे, टू श्याम लोन,
टू श्याम लोन, तो हम क्या करेंगे, इसमें से टोटल आपका कितना था 245 में से पहले 2000 ही कट गया था, 243 वैसे ही हो गया, बाकी 50,000 और घटा देना यहाँ पे, तो 1,93,000 का उसके लोन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। लोन को कहाँ दिखाते हैं, लाइबिलिटी में, यहाँ दिखा देंगे श्याम लोन, देखो 1,93,000 लोन यहाँ पे आ गया, और जो बैंक पेमेंट कैश में की है, कैश में से क्या होगा, लेस हो गया, बाकी दोनों का क्या निकालेंगे, बैलेंस निकाल देंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। टोटल करते हैं एक बार इसका, टोटल जब करोगे तो टोटल बन जाता है आपका 267,500, यहाँ टोटल करेंगे तो ये बन जाता है आपका 122,500, यहाँ मिलेंगे 267,500, 122,500, ठीक है। फिर उसके बाद लेस करेंगे, बाकी बैलेंस आपका निकल के आएगा इसके अंदर 1,55,000 इसका बैलेंस आ जाएगा, इसका बैलेंस निकालोगे तो 1,09,000 इसका बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। और कैपिटल का बैलेंस भी इधर ही शो करना है, राम और मोहन का 1,55,000, 1,09,000। बाकी लाइबिलिटी वगैरह तो मैं बता ही चुका हूँ सारी जैसे हैं, क्रेडिटर बीपी में कोई चेंज नहीं हो, बिल्कुल वैसी की वैसी आ जाएंगी आपके, ठीक है। इधर आ जाते हैं, फैक्ट्री प्रीमिसेस हो गया था, लूज टूल हो गया, डेटर आपके 29,500 लेस करोगे, ध्यान रखना, ठीक है। स्टॉक भी हो गया, बस और कुछ नहीं दे रखा, इसका टोटल करेंगे हम, टोटल मैच कर जाएगा आपका, ठीक है। टोटल बनेगा जो आपका यहाँ पे इसका वो आता है हमारा 569,500, यहाँ मिलेंगे 569,500। हाँ जी, समझ में आया क्वेश्चन सबको अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 है। 34 में ना थोड़ा सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, रिवैल्यूएशन इसका सबसे बड़ा है, अच्छी तरह समझना, लेकिन एक्सरसाइज का क्वेश्चन ईजी है, उसमें ज़्यादा टिपिकल पॉइंट नहीं है। ये भी पार्टनर है, रेशियो दे रखी 3/6, 2/6 एंड ट्रांसफ़र टू रिजर्व 1/6। तो इसमें जैसे रेशियो तो ए की रेशियो है 3/6, बी की रेशियो है 2/6, और रिजर्व में कितना है 1/6। रिजर्व का कुछ नहीं करना आपने, बस ये सोचोगे 3/6, 2/6 ए और बी की रेशियो, यानी क्या रेशियो बन गई 3:2, ऐसे लेना 3:2, यानी जब भी आप लोगे तो 3/5, 2/5। ये पॉइंट एडमिशन में भी आया था कि वहाँ भी रिजर्व में कुछ ट्रांसफ़र किया था क्वेश्चन में, तो रिजर्व वाला छोड़ देना, तो बाकी रेशियो क्या बची 3:2, यानी 3/5 और 2/5 कंसीडर करके चलना, लेके चलना, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगले पॉइंट पे। बैलेंस शीट की लायबिलिटी में एक तो कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल अकाउंट जब बनाओगे आप तो 80,000, 80,000, 40,000 सबसे पहले। डिस्ट्रीब्यूट में ना आपको दो दे रखी है इसके अंदर, अगर आप करना चाहो तो साथ साथ रिजर्व फंड दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। रिजर्व फंड भी आपका बाय में, बाय रिजर्व फंड, इस रेशियो में बांटना जो मैंने आपको बताया ना 3/5 और 2/5 में। प्रॉफिट एंड लॉस भी आपका बाय में, ये भी आपका यहाँ पे आ गया बाय रिजर्व फंड, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। असेट्स में एक चीज़ दे रखी है, देखो गुडविल दे रखी है ना, कितनी गुडविल दे रखी है 15,000, ये हम कहाँ लेके जाएंगे 2 में, टू गुडविल, तो गुडविल अकाउंट, तो ये आएगा 9,000 और 6,000 आ जाएगा। ये भी समझ में आ गया पॉइंट आपको। दो सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट में 3 दे रखी थी, लायबिलिटी में कौन कौन सी थी, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस। असेट्स में क्या था, गुडविल, टू गुडविल करके यहाँ डालना। और उसके बाद अगला पॉइंट पे आ जाते हैं। गुडविल फर्म की कितनी दे रखी है हमें 50,000, 50,000 में उसका क्या निकालते हैं पहले शेयर, तो बी रिटायर हुआ, बी का शेयर निकालेंगे, बी शेयर इन गुडविल, बी शेयर इन गुडविल 50,000 का 2/5 20,000 आएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, जैसे रिटायर बी हुआ, बी को तो क्रेडिट करेंगे, ए को डेबिट करेंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल 20,000, 20,000, क्योंकि सारा दिन तो एक ही होगा ना, तो एक ही पार्टनर बचा हुआ है ना। तो एंट्री क्या बनेगी, टू बीस कैपिटल बाय एस कैपिटल, यहाँ डालेंगे टू बीस कैपिटल और बाय एस कैपिटल। ए वाला किस में लिखेंगे, बी में, और बी वाला किस में लिखेंगे, ए में, ऐसे करके आप डाल देना 20,000, 20,000 आपका आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया एंट्री वाली सबको अच्छी तरह से। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। अब थोड़ा रिवैल्यूएशन के ऊपर ध्यान रखना। पेटेंट को आपने इंक्रीज करना 3,000 से, प्रॉफिट है, असेट्स बढ़ रहे हैं, पूरा बाय है, पूरा 3,000 बढ़ेगा, 3,000 का पूरा प्रॉफिट दिखाना, यानी पेटेंट आगे बैलेंस शीट में पता कितने दिखाने हैं अब आपने। जैसे पेटेंट आपको कितने दे रखे, 4,400 दे रखे हैं ना, ये देखो आपके सामने ना, 3,000 बढ़ा दोगे पेटेंट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 7,400, और प्रॉफिट आपका बाय में, बाय पेटेंट 3,000 यहाँ दिखा देना, बाय पेटेंट अकाउंट डाल के ऐसे करके। प्रॉफिट इधर आते हैं आपको पता है, लॉस आपके इधर आते हैं, यहाँ पे दिखा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, प्लांट वाज फाउंड ओवर वैल्यूड, प्लांट ज़्यादा पाया गया, अभी लॉस हो गया, क्या हो गया, लॉस। ओवर वैल्यूड लॉस होता है ना, ध्यान रखना, ओवर वैल्यूड क्या होता है, लॉस। असेट्स का कितना ओवर वैल्यूड 15,000, तो टू प्लांट
15,000 आ जाएगा, और 15,000 प्लांट में से आप क्या करोगे, लेस कर देना। तो बाकी प्लांट की वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितनी बचेगी आपकी, 75,000 बच जाएगी। कितनी बच जाएगी, 75,000 नई वैल्यू प्लांट की आपके पास आ जाएगी। ये प्लांट की नई वैल्यू ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डेटर के ऊपर आपने कितना बनाना है, 5% बनाना है। अब दो डेटर कितने दे रखे हैं, 20,000 के दे रखे हैं ना, 20,000 के ऊपर आप 5% बनाइए, तो प्रोविज़न आपका बनेगा 1,000 का। कितना बनेगा, 1,000। बैलेंस शीट जब बनाओगे ना, वहाँ तो 1,000 पूरा घटाना है। अब आप ये देखो, पहले प्रोविज़न कितना दे रखा हमें यहाँ पे, 400 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 400। दोबारा बता रहा हूँ कि ये कहता है कि डेटर के ऊपर प्रोविज़न कितना बनाना है, 5% डेटर पे। डेटर आप देखो कितने के बैलेंस शीट में, 20,000 के है ना, 20,000 का पूरा 5%। जब आप बनाओगे 1,000 बनेगा, ठीक है। अच्छा, कितना प्रोविजन पहले दिया हुआ है, 400 दिया हुआ, बना कितना, 1,000। तो कितना एक्स्ट्रा बना, वो आपका लॉस होगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 600 का लॉस। लेकिन बैलेंस शीट में जब आप करोगे, बैलेंस शीट में पूरा 1,000 घटाना है 20 में से। बैलेंस बताओ कि डाटा कितने रह गए, 19,000 के बच के। अब डाटर के ऊपर आपने प्रोविजन बनाना है, कितना प्रोविजन बनाना है आपने, ये प्रोविजन जो आपने बनाना है डाटर के ऊपर, वो आपने बनाना है 3%। डाटर पे भी, क्रेडिटर पे भी। तो डाटर आपकी कितने के बच गए बताना, 19,000 के बच गए। 19,000 का 3% आपका प्रोविज़न, यानी 570 का आपका डिस्काउंट का बनेगा। अब ये भी आपने एक बार 2 में दिखाना है, 570 यहाँ दिखा दोगे, तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। दूसरा, फिर डेटर में से हम 570 को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। बाकी डेटर आपके बचेंगे 18,430 के द्वारा। 20 में से पहले 1 घटेगा, 19,000 का 3% आपका डिस्काउंट। ये भी लॉस होता है, डेटर का डिस्काउंट है ना। तो इसको भी एक बार आपने 2 में, टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, और डेटर में से क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। कहते हैं, और एक आपने प्रोविजन डिस्काउंट का क्रेडिटर पे भी बनाना है। कितने परसेंट, 3%। अब आप क्रेडिटर देखो, लायबिलिटी में कितने के दे रखे हैं क्रेडिटर आपके, 10,000 के दे रखे हैं। 10,000 का कितना बनाएंगे हम, 3% बना देंगे, 300 बनेगा। तो बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, और क्रेडिटर में से हम इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। 300 लेस करो, बाकी क्रेडिटर कितने रह गए, 9,700 के आपके बचेंगे। ये प्रॉफिट है। जो क्रेडिटर वाला डिस्काउंट होता है वो प्रॉफिट होता है, डेटर वाला डिस्काउंट क्या होता है, लॉस होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये प्रॉफिट है। और क्रेडिटर में से आप क्या करोगे, लेस करोगे। तो 10,000 में से कितना लेस करेंगे, 300 लेस करेंगे, तो बाकी क्रेडिटर कितने रह जाएंगे, 9,700 के बच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, आउट ऑफ इंश्योरेंस जो हमने पूरा डेबिट किया था प्रॉफिट एंड लॉस में, उसमें आपका 870 हमारा ना अनएक्सपायर्ड है। अनएक्सपायर्ड बोलते हैं प्रीपेड, क्या बोलते हैं, प्रीपेड। प्रीपेड की एंट्री एक बार तो बाय में होती है, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 870। एक बार बाय में दिखाते हैं, दूसरी बार असेट्स में भी दिखाना है। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना दिखाओगे, 870। ये 2 बार एंट्री करते हैं ना, जो भी एडजस्टमेंट होती है। तो बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड मतलब प्रीपेड असेट्स होता है, प्रॉफिट होगा, बाय में आएगा। और एक बार कहाँ दिखाओगे, इसको असेट्स में दिखा देना, प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 16,000 होगी। पहले इन्वेस्टमेंट चेक करो कितने की है, 20 की। अब इसकी नई वैल्यू हो गई आपकी 16,000 में। कितना लॉस हुआ, 4,000 का। टू इन्वेस्टमेंट, यहाँ कितना दिखाओगे, 4,000 दिखा देना। और आगे वो कह रहा है, हाफ ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय बी। इसमें से आधी इन्वेस्टमेंट कौन लेके चला गया, बी। अच्छा, 16 का हाफ करो, बोलो कितना होता है, 8,000। कौन लेके जा रहा है, बी। तो टू इन्वेस्टमेंट, टू क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट, ये 8,000 बी में डाल देना। और बाकी जो बचेगा वो इन्वेस्टमेंट यहाँ दिखा दो कि इन्वेस्टमेंट बाकी कितनी रहेगी आपकी, 8,000 की, यहाँ दिखा देना। दोबारा बता दो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 16,000। एक तो पहले 4,000 का हो गया लॉस, यहाँ दिखाओगे टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट करके। और उसमें से हाफ इन्वेस्टमेंट कौन लेके चले गए, बी। तो टू इन्वेस्टमेंट हाफ तो यहाँ डाल देना 8,000, और हाफ आपकी बैलेंस शीट में रह जाएगी यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट 8,000 यहाँ दिखा देना, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक क्लेम हुआ वर्कमैन कंपनसेशन का। कितना क्लेम हुआ, 5,000। अब देखो पहले वर्कमैन ऊपर दे रखा है क्या, ऊपर देखो है ही नहीं, वर्कमैन नहीं है ना कोई भी, बस पूरे का पूरा लॉस है। लायबिलिटी बनती है, आउटस्टैंडिंग हो जाता है फिर। टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड 5,000, एक बार यहाँ दिखाओगे, टू में रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में, और एक बार लायबिलिटी में वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना दिखा देंगे, 5,000 यहाँ दिखा देना, ठीक है। और लास्ट पॉइंट कह रहा है, बी को ना पूरी पेमेंट करनी है, यानी कि बी को, बी रिटायर हुआ ना उसकी, और ए ने जितना जरूरत पड़ा बैंक से लोन ले लिया, क्या करने के लिए,
पेमेंट करने के लिए बी की, और क्या सिक्योरिटी रखकर प्लांट एंड स्टोर। तो सिक्योरिटी का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी का यूज़ बैंक तब करेगा जब हम लोन को वापस नहीं करेंगे। बस आप इनको सेल नहीं कर सकते, असेट्स फर्म के बने रहेंगे। असेट्स में कोई चेंज मत करना, असेट्स वही के वही आपके बने रहेंगे जैसे आपको दे रखे हैं। प्लांट और स्टॉक आपको दे रखा है, वही का वही असेट्स आपके बने रहेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, इसको चेंज मत करना बिल्कुल भी आप, ठीक है। और बी की पूरी पेमेंट करनी है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ टोटल करते हैं एक बार। टोटल जब करेंगे तो 25170, तो 25170 21,000 का लॉस होगा। कौन कौन पार्टनर हैं, ए और बी। तो ये सारा लेस करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना। रेशियो आपको पता ही है, 3 रेशियो क्या दे रखी है 2, उसमें आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना 3/5, और क्या आएगा 2/5 आएगा, तो इसके अंदर बांट देना। उसके बाद लॉस को हम कहाँ बांटते हैं, 2 रिवैल्यूएशन करके डालेंगे। तो क्या डालेंगे, रिवैल्यूएशन 12600 8400 यहाँ पे 2 में आ जाएगा। यहाँ पे डालेंगे लो प्रॉफिट हो तो कहाँ डालते हैं, बाय रिवैल्यूएशन करके डालते हैं। तो ये सारे स्टेप हो गए, बैलेंस हो गया, रिजर्व फंड मैंने बता दिया डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट लॉस भी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, गुडविल भी आपका हो गया 2 में। अच्छा, एक तो मैंने वो कहा था गुडविल की एंट्री भी मैंने आपको बता दी थी कैसे करनी है। उसका रिवैल्यूएशन का लॉस भी आपका 2 में आएगा। इन्वेस्टमेंट याद है, हाफ वो लेके गए थे, हाफ बैलेंस शीट में दिखाई थी, और वैल्यू कम भी हुई थी, 2 इन्वेस्टमेंट करके यहाँ भी डाला था। अब आपने क्या करना है, बी के बारे में बात करेंगे पहले। जो बी रिटायर हुआ ना, बी का टोटल कितना देना है उसको। बी का टोटल बनता है 74400, 74400। पहले आप इसमें से ये लेस कर दीजिए, यानी 74400 में से लेस करेंगे हम, कितना बनता है 22400, यानी हमने उसको देने हैं 52,000। इतना बैलेंस क्रेडिट में, इतना डेबिट में, पहले लेस करके इतना आपने उसको पे करना है, ठीक है। और हम अब देखेंगे कि हमारे पास कैश कितना पड़ा हुआ, क्योंकि पूरी पेमेंट करनी, पहले उसको कैश दीजिए। कितना कैश पड़ा हुआ, 5000। 2 कैश करके 5000 ये भी दे दीजिए इसको, दे दिया 2 कैश करके, क्योंकि उसने कहा ना कि बैंक से उसने लेना है पैसे क्रेडिट में, लोन लेना है, तो लोन कितना लेना पड़ेगा, पहले तो अपने पास जो कैश है उसको देंगे। 2 कैश 5000 दे दीजिए, ठीक है, दे दिया। अब 5000 इसमें से और घटा दीजिए, यानी मुझे उसको 47,000 और देने हैं। अब वो भी उसको देना है, तो देना, लोन उसने कहाँ से लिया फिर, बैंक से। तो लोन लेने की एंट्री करेंगे पहले, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लोन लिया, 47,000 का, 47,000 का ये लोन ले लिया मैंने। लोन लेने की एंट्री है, लोन लेके फिर आप उसकी 2 बैंक करके पेमेंट करना। 2 बैंक, यानी इसको कितना दे देंगे, 47,000 दे देंगे। और बैंक लोन को हम दिखाते हैं लायबिलिटी में यहाँ पे, कि बैंक लोन जो लिया है बैंक से, कितने का लोन लिया हमने, 47,000 का लोन ले लिया। यह एक स्टेप और भी हो सकता है अगर आप करना चाहो ना। देखो आप क्या करो यहाँ ना, जैसे उसको 52,000 देनी है, तो 2 बैंक करके 52,000 डाल दो पूरे। 2 बैंक करके कितने डाल दो, 52,000। फिर मैं आपसे पूछूंगा बताओ बैंक का बैलेंस कितना बचा, तो आप कहोगे सर कैश हमारे पास 5,000 था, पेमेंट आपने 52 की करवा दी। 52 आपकी पेमेंट होगी, और हमारे पास कितने पड़े थे 5,000, तो हमारे पास कितना माइनस में चला गया, 47,000 माइनस में चला गया ना। तो माइनस में जाएगा तो लायबिलिटी में दिखाते हैं, और लायबिलिटी में क्या दिखाओगे, बैंक लोन दिखा दीजिए यहाँ 47,000। एक ही बात है, क्योंकि जब पेमेंट आप ज़्यादा कर दोगे तो माइनस में जाएगा बैंक का बैलेंस, और माइनस का आपका इतना आ जाएगा 47,000 अपने आप आ जाएगा, वो बैंक लोन आपका बन जाएगा। और कैपिटल बाकी एक ही दिखानी है, टोटल करेंगे। टोटल हमारा बन जाता है 101,600, 101,600। तो बैलेंस हमारा रहेगा 60,000। ये कैपिटल का बैलेंस होगा किसका, ए का, वो आप दिखा दीजिए 60,000 यहाँ दिखा दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद देखो लोग कौन कौन से पॉइंट बचे हैं आपके। प्रोविडेंट फंड वैसे का वैसे रहा, प्रोविडेंट फंड में कोई चेंज नहीं हो। रिजर्व फंड आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्रेडिटर आपके हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बैलेंस शीट देखते जाना साथ साथ। कैपिटल आपने किसकी दिखानी, सिर्फ एक ही, जो बैलेंस आपका ये वाला। बैंक लोन, बैंक से लोन लिया तो लोन तो दिखाना पड़ेगा ना। गुडविल नहीं आएगी, राइट ऑफ कर दी। प्लांट आपका हो चुका, पेटेंट आपके हो चुके, डेटर आपके हो गए। स्टॉक नहीं हुआ, स्टॉक वही का वही 30,000 दिखा देना। प्रीपेड इंश्योरेंस दूसरी बार दिखा चुका, इन्वेस्टमेंट में दिखा चुका, बाकी सब पूरा क्वेश्चन आपका। अब आपने टोटल करना है, टोटल हमारा बन जाएगा इसका जब करेंगे ना, तो ये हमारा बन जाता है 139,700। यहाँ भी आ जाता है 139,700, ये टोटल हमारा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका बनता है 40 क्वेश्चन। बैंक लोन जब आप लोगे ना, उसमें लिख देना किस सिक्योरिटी रखी है हमने, किसकी सिक्योरिटी रखी है हमने। एक तो रखा है प्लांट, और एक किसका रखी, स्टॉक की सिक्योरिटी दिखा देना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है 40 आपका यहाँ पे दिया हुआ है, 40 निकालना, ये वाला है। पार्थ है, अंगद है,
लीशा है, पार्टनर है इन ए फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। अंगद रिटायर होता है और सबका उसका क्लेम सब कुछ मिला हम लोग के कैपिटल वगैरह या इंटाइटलमेंट फ्रॉम द फर्म, शेयर गुडविल वगैरह मिला के कितना दे रखा है, 50,000 दे रखा है। ये सारा उसका टोटल किया हुआ कैपिटल का बैलेंस है उसका अंगद का। कहता है कि जब ये अमाउंट उसको डिटरमाइन करने तो फाउंड दैट एक ना अनरिकॉर्डेड असेट्स था, कोई फर्नीचर पड़ा हुआ था 12,000 का, उसको हमने अब रिकॉर्ड करना है। पहले तो ये प्रॉफिट है लॉस है, एक अनरिकॉर्डेड असेट्स था कि किसका था, फर्नीचर का, वो हमें रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट हो गया ना। पहले तो आप क्या करोगे, छोटा सा रिवैल्यूएशन बनाओगे, रेशो पहले ऊपर ले लोगे, पार्थ अंगद और लीशा की 3:2:1, आप रिवैल्यूएशन बनाओ। या ना बाय फर्नीचर दिखा दो 12,000 का, रिकॉर्ड करना है ना, असेट्स बनेगा 12,000 का ही। और 12,000 का प्रॉफिट होगा, तीनों में क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे 6,000, 4,000, 2,000, क्या रेशो में, 3:2:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि अनरिकॉर्डेड फर्नीचर को पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब आप उसका कैपिटल अकाउंट बना दो, किसका, जो रिटायर हुआ, खाली रिटायर वाले का बनाना। अच्छा पहले इसकी एंट्री बताओ, जो फर्नीचर की एंट्री क्या बनाई, रिवैल्यूएशन आपका क्रेडिट हो रहा है ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एंट्री चेक कर लीजिए, देखो पहले एंट्री बनी हुई ना, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या बनी हुई देखो एक बार, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्थ कैपिटल, टू अंगद कैपिटल, टू लीशा कैपिटल, 6,000, 4,000, 2,000, एक आपका ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, 12,000 पहले। अब उसके बाद उसका कैपिटल बनाना, पहले बैलेंस आ गया। अब आपको पता है बैलेंस कैपिटल का कितना दे रखा है, 50,000, गुडविल वगैरह की एंट्री सब कुछ हो चुकी है। एक ही एंट्री उठा लो बाय रिवैल्यूएशन करके 4,000, ये आपका एंट्री। अब तो टोटल मिला के उसको कितना देना है हमने, 54 देना है। अब उसको जो पेमेंट करी है ना, देखो ये लिखा हुआ है, अपॉन रिकॉर्डिंग 30 पीस ऑफ फर्नीचर द रिवाइज अमाउंट ड्यू टू अंगद वास, जो अब नया अमाउंट अंगद का निकल गया, यानी कि 50,000 तो ये हो गई, और 4,000 का उसका फर्नीचर में शेयर आ गया। अब उसकी पेमेंट करनी है, सेट पेमेंट करने में एक तो उसको फर्नीचर दे दिया वही वाला, और बाकी उसको दिया किसमें, कैश में। अच्छा फर्नीचर हमारे पास कितने का था, जो हमने था हमारे पास 12,000 का, एक तो उसको फर्नीचर दे दो, क्योंकि पेमेंट ऑफ फर्नीचर टू फर्नीचर करके कितना दोगे 12,000, और एक टू बैंक करके बाकी 42,000 दोगे, तो देना कितना था उसको 54। 50 उसका कैपिटल का बैलेंस था जो दे रखा था, 4,000 ये अनरिकॉर्डेड फर्नीचर को रिकॉर्ड किया था, 4,000 वहाँ से प्रॉफिट आया वो ले लिया आपने, टोटल 54 देना है। 54 में उसको टू फर्नीचर करके 12,000 का तो फर्नीचर दे दिया उसको, और बाकी किसके थ्रू पेमेंट करनी है, बैंक के थ्रू पेमेंट करनी है। अब इसकी एक एंट्री बनाओ क्या बनी पेमेंट करने की, तो अंगद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू बैंक, बार बोलो, अंगद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू बैंक, तो 3 एंट्री बनानी है। पहले एंट्री इसकी बोलो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, नेक्स्ट बताओ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्थ कैपिटल टू अंगद कैपिटल टू लीशा कैपिटल, नेक्स्ट एंट्री बताओ अंगद कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू बैंक, टू फर्नीचर टू बैंक, ये 3 एंट्री आप कर देना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अच्छा उसके बाद ना जब एक्साइज के क्वेश्चन करोगे कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान सा है। जो 2 क्वेश्चन जो करने हैं, एक तो ये वाला कर लेना 33 वाला, जैसे मनोज नवीन दीपक पार्टनर हैं, क्या रेशो दे रखी है इनकी, अगर रेशो की बात करें तो 4:3:2 दे रखी है। ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में एक बार देखो डिस्ट्रीब्यूट आइटम कोई है, ये दे रखी है गुडविल, तो 2 गुडविल करके डाल देना कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल का पहले बैलेंस यहाँ से उठ जाएगा आपका, ये कैपिटल का बैलेंस दे रखा है 50, 39, 30, ये बाय में आ जाएगा। गुडविल आपकी 2 में आएगी, गुडविल जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, टेंशन मत लेना, ये ना पॉइंटों में आती है, 4:3:2 ना पॉइंटों के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगी, लेकिन आप उसको पूरा कर लेना। देखिए ऐसे आएगी, 2 गुडविल डालोगे ना, 1333, 1000 एंड 667, मतलब पॉइंट मैंने पूरे कर लिए यहाँ पे। तो ये 2 गुडविल करके ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट करना, ये प्रॉफिट वाले कैपिटल का बैलेंस आपका यहाँ आ जाएगा, ये जो दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुडविल फर्म की कितनी है 21,000, पता है आपको, जो रिटायर होता है उसका शेयर निकालते, कौन रिटायर हुआ, दीपक, दीपक का शेयर कितना है इसमें 2/9, तो 21,000 का जब 2/9 करेंगे 4,667 आएगा, और बाकी रेशो क्या बची, जैसे आपकी 4:3:2 दे रखी थी ना उनकी, इन तीनों की, तो बाकी रेशो जैसे कौन रिटायर हुआ, दीपक, बाकी रेशो क्या बची 4:2 या 2:1, तो इसको जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना 4:3 में, सॉरी ये रिटायर हुआ है दीपक, लास्ट वाला रिटायर हुआ है, बाकी रेशो क्या बची 4:3, जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे 4/7 और 3/7 में जब करोगे ना पॉइंटों में आएगा, यहाँ भी इसमें आएगा पॉइंटों में, तो यहाँ भी पूरा कर लेना। 4,667 भी पॉइंटों में शेयर निकला उसका, ध्यान रखना, जब मैंने किया है ना पॉइंटों में आया, और ये भी जब पॉइंटों में आएगा, इसका 2,667 आएगा, एक का 2,000 आएगा, ऐसे करके एंट्री बनेगी। तो बाय मनोज कैपिटल, बाय नवीन कैपिटल,
दीपक में, और 2 दीपक कैपिटल, और आपका मनोज और नवीन में डाल देना ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक को अप्रिशिएट करना है, प्रॉफिट है, बाय में आ जाएगा। स्टॉक देख लेना कितने का दे रखा है आपको, 13,500 है ना, 1350 का देखो बाय स्टॉक प्रॉफिट दिखा रखा है मैंने यहाँ। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर पे कितना बनाना है 5%, तो डेटर आप देख लीजिए कितने के दे रखे 19,000 के ना, ये थोड़ा ध्यान रखना 19,000 का जब आप 5% बनाओगे ना तो ये हमारा बनता है 950 बनता है, जबकि पहले प्रोविजन अगर देखो तो 1400 दिया हुआ है। अब नए वाला 950 बैलेंस शीट में, तो आप 950 घटाओगे डेटर में से, 19,000 में से कितना घटा देंगे 950, लेकिन पहले ही प्रोविजन ज़्यादा दिया हुआ है तो 950 इसमें से लेस करके बाकी ना आपका प्रॉफिट हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा आपका 450 का, 4 आएगा यहाँ, 450 का बाय प्रोविजन करके प्रॉफिट दिखाना है ये, क्योंकि ये जो नया प्रोविजन बना है पहले से कम बना है, तो वो जो प्रॉफिट डिफरेंस होगा बाय में डालना, और डेटर में से बिल्कुल जो नया बनाया ना आपने 950 वही लेस करना बैलेंस शीट में से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मशीनरी की वैल्यू 5% ज़्यादा करनी, ये भी कर लोगे आप। मशीनरी जैसे आपको दे रखी है 18,000 का 5% ज़्यादा, 900 आपका ज़्यादा, बाय मशीनरी यहाँ डालना, 900 आपका आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद मोटर कार की वैल्यू कितनी होगी 15,500, मोटर कार पहले देखो कितने की है 20,000 की, 15,500, 4,500 का लॉस, टू मोटर कार दिखा देना यहाँ पे। और आगे पता क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है रिटायरिंग पार्टनर टू कवर मोटर कार एट दिस वैल्यू, यानी वो रिटायरिंग पार्टनर इस मोटर कार को ले गया, जैसे कितनी की वैल्यू लगी 15,500, तो रिटायरिंग पार्टनर कौन था दीपक, तो यहाँ डाल देना टू मोटर कार, उसकी कैपिटल अकाउंट 15,500 ऐसे करके डाल देना टू मोटर कार, जैसे असेट्स नहीं लेके जाता पार्टनर तो टू मोटर कार करके डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद दीपक को ना हमने 2,000 कैश देना, बाकी उसके लोन में, तो आपको डालना होता है कि जैसे हम पेमेंट करेंगे लास्ट में दीपक का टोटल पहले कर लेंगे, टू बैंक करके उसको 2,000 तो आपने देना है कैश, ये कैश में से लेस हो जाएगा, और बाकी टू दीपक लोन उसका बन के आएगा 16,100 आ जाएगा यहाँ पे। फिर अब टोटल कर देना यहाँ पे, टोटल करके जो भी आपका बनेगा, जैसे 346,677 बनेगा ना यहाँ पे, यहाँ भी 346,677, इसमें से पहले ये लेस करना, लेस करके जो बचेगा उसको 18,100 बचेगा बैलेंस आपका, 2,000 उसको कैश दे देना, बाकी लोन में डाल देना, उसके लोन लाइबिलिटी में दिखाते हैं, और बैंक कैश बैंक में से घट जाएगा, ये कैश देखो कैश दे रखा है ना, कैश लिख देना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका रिवैल्यूएशन का टोटल हो जाएगा, लॉस आ गया, लॉस आपका 2 में 2 रिवैल्यूएशन करके यहाँ डालेंगे, लॉस को ले आओ यहाँ पे, ठीक है। बाकी मैंने बता ही दिया सारा, जैसे पहले क्वेश्चन करते हो बिल्कुल। बाकी दोनों का बैलेंस निकाल देना, 2 बैलेंस कैरी डाउन, जो बाकी बचे हुए पार्टनर है यहाँ पे उनका बैलेंस आ जाएगा आपका, मनोज का आ जाएगा 45200, उसका आ जाएगा 35400, उसको बैलेंस शीट में शो कर देना, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन देख लेना, एक 34 है, देखो एक बार बैलेंस शीट दे रखी है, राम और श्याम की रेशो नहीं दे रखी, तो 1:1 मान लेना कि 1:1 है, रेशो तो क्या मानते हैं 1:1, तो कैपिटल का बैलेंस तो आपका ये आ गया, देखो ये दोनों का पड़ा है। डिस्ट्रीब्यूट आइटम देखो कौन सी, तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक ये भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, नेट प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, 3,000 3,000 3,000 3,000, देखो यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी, बाय रिजर्व, बाय प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलो, उसके बाद देखो क्या आ रहा है, इधर कोई है नहीं आपके पास, देखो इसमें ना राम रिटायर होता है, गुडविल की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 10,000, तो उसमें राम का शेयर निकलेगा, राम का शेयर बन जाता है, इसमें 1/2 करेंगे तो 5,000 आएगा, तो कौन रिटायर हुआ राम, राम को तो क्रेडिट कर देंगे, शाम को डेबिट करेंगे, बोलो एंट्री क्या बनी शाम कैपिटल टू राम, दोनों तरफ दिखाना, टू राम कैपिटल आएगा यहाँ, और बाय शाम कैपिटल आएगा, शाम वाला राम में और राम वाला शाम में, ऐसे करके शो करना, ठीक है। गुडविल की एंट्री आपको आती है, पहले भी कही है आपने। ये आपके रिवैल्यूएशन वाले पॉइंट आ गए। पेटेंट आपके वैल्यूलेस, लॉस पूरा। प्लांट एंड मशीनरी को आपने डेप्रिशिएट करना है, कितने से 10%, ये भी लॉस। डेटर पे कितना प्रोविजन बनाना है 5%, ये भी लॉस। डेटर कितने दे रखे हैं आपको, ये ना 4,000 का 5%, 200 का लॉस होगा। पेटेंट का पूरा लॉस दिखा देना 2 में, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन बन जाएगा, आप जब बनाओगे ना 2 पेटेंट, 2 प्लांट एंड मशीनरी, 2 प्रोविजन, बाकी 7200 का टोटल आएगा। ये लॉस हो जाएगा, लॉस दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना, इक्वल पार्टनर है 1:1 में, और 2 रिवैल्यूएशन करके यहाँ डाल देना, 3600 ऐसे करके डाल देना, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कैपिटल का बैलेंस, डिस्ट्रीब्यूट आइटम 2 थी, नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस है, गुडविल की एंट्री भी बता दी। अब आपका रिटायर हुआ है राम, और आगे लिखा हुआ है कि शो द कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट
शाम आफ्टर राम हैज़ बीन पेड ऑफ, राम की पूरी पेमेंट करनी है और शाम ने जरूरत पड़ा बैंक से लोन ले लिया। बैंक से क्या ले लिया? लोन। क्या गिरवी रखकर? प्लांट एंड मशीनरी। अब तो क्या करना है, जो टोटल पहले राम का कर देना। राम का टोटल है 41,000। अब मैंने यहाँ दूसरे तरीके से कर दिया, यहाँ पे देखो टू बैंक करके पूरी पेमेंट कर दी मैंने 37400, पूरी की पूरी पेमेंट दिखा दो। बैलेंस ये लेस करके, ये तो लेस करोगे ऊपर वाला। अब आप जब बैंक का बैलेंस निकालोगे नया, तो आपको देखो कैश में कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है ना, और आपने पेमेंट कितने की कर दी? देखो यहाँ पे 37400 की। देखो 1000 बैलेंस था और 37400 की पेमेंट हो गई। तुम्हारे पास कितना रह गया? 36400 माइनस में आ गया ना, और माइनस का जाता है लाइबिलिटी में, तो यहाँ बैंक लोन दिखा देना 36400। या जैसे मैंने पीछे कराया दो कर देना, पहले टू कैश दे दो उसको, टू कैश करके कितना दे दो? 1000, बाकी 36400 बचेगा और टू बैंक करके दे देना। और जो टू बैंक करके दोगे वो बैंक से लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो बैंक लोन कितना दिखाओगे? 36400 दिखा देना। और बैलेंस कैपिटल सिर्फ शाम का दिखाना, बैलेंस शाम का बैलेंस कितना आएगा? 2490, बैलेंस यहाँ दिखा देना। बाकी ऐड में आपको पता है जो दोबारा दिखानी है। रिजर्व आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रोविडेंट फंड दोबारा दिखाना 500 के लो प्रोविडेंट लायबिलिटी में आएगा प्रोविडेंट फंड। क्रेडिटर वही के वही आएंगे। प्लांट एंड मशीनरी आपकी वही की वही 45,000 हो जाएगी, कम होगी ना 5,000 आपकी। पेटेंट आपके आएंगे नहीं क्योंकि वो पूरा कर दिया। स्टॉक वही का वही रहेगा। डेटर में से आप 200 लेस करके दिखा देना। कैश आएगा नहीं, तो कैश तो दे दिया ना सारा उसको आपने, तभी तो बैंक लोन लेना पड़ा ना बैंक से। हमें कितना लोन लेना पड़ा? देखो आपके सामने 1000 तो कैश दिया और 36400 बैंक से लोन लिया आपका। ये लोन दिखा देना। कर लोगे क्वेश्चन ये वाले? तो ये कर लेना क्वेश्चन 34। और एक क्वेश्चन कौन सा करना है, 40 भी करके देख लेना। वो इजी है, पहले बार जैसे उस पीछे कराया ना क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपका दे रखा है, उसी तरह आपने करना है इसको। आज इसको कर लेना, बाकी कल करेंगे, ठीक है।